हेलो दोस्तों, आज हम 10th के इकोनॉमिक्स के थर्ड लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुद्रा एंड साख, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, आपने क्रेडिट सुना होगा, मुद्रा भी सुना होगा और मनी भी सुना होगा। ठीक है, आज हम उसके बारे में बताएंगे ये कैसे बनता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे सिस्टम होता है इसका, बैंक में कैसे जमा होता है। ठीक है, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है मुद्रा व साख। ठीक है, अब पहले बात यह है कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा मनी, जिसको हम पैसे बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, मुद्रा में क्या होता है कि जो विनिमय के माध्यम का काम करती है, संचय के मुद्रा के संचय के रूप में कार्य करती है। कैसे करती है? जैसे हमें कोई वस्तु का विनिमय करना है, मतलब कि एक वस्तु लेनी है तो हम मुद्रा देके कोई वस्तु खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, 10 रुपये दूंगा दुकानदार को, शॉपकीपर को, और ये मार्कर ले लूंगा। तो मतलब कि इसमें क्या किया, इसने मुद्रा ने विनिमय के माध्यम का रूप में कार्य किया। ठीक है, उसको बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे और जो किसी वस्तु को लेने देने में हमारा साथ दे, मतलब कि जो कार्य करे। ठीक है, उसको बोलते हैं मुद्रा। उसके बाद आया साख, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है आपने सुना भी होगा, आमतौर पे बोलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त का काम किया, ठीक है, और उसको लगा कि मेरे दोस्त ने काम मैंने काम नहीं किया और दोस्त ने मेरा काम किया, इसके बदले वो क्या करेगा, उसको शाबाश देने लगा, भी हाँ भाई थैंक यू भाई, तूने मेरा काम अच्छा कर दिया। तो सारा क्रेडिट उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। हम बोलते हैं ना, अभी तूने यार मैंने काम किया तेरा और तू सारा क्रेडिट उसको देने लग गया, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। इसी प्रकार में कि क्रेडिट क्या होता है कि जिसमें क्रेडिट मतलब लेना होता है। ठीक है, जो डेबिट होता है वो देना होता है। ठीक है, मतलब कि किसी कोई चीज लेना, क्रेडिट वो होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं तो बैंक में जब हम वाउचर भर के वो उसको देते हैं कैशियर को, और कैशियर में बैंक में पैसा देता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। मतलब कि बैंक से पैसा लेना क्रेडिट होता है, मतलब कि साख होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होती है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे 10 रुपये की जरूरत, मतलब 10 रुपये की गचक लेनी है। ठीक है, मैंने पैसे दिए और गचक ले ली 10 रुपये की। तो मतलब कि क्या हुआ कि इसमें मुद्रा का कार्य किया इसने, मुद्रा विनिमय हो गया। ये तो मुद्रा विनिमय होगा। लेकिन वस्तु विनिमय क्या होता है कि जो कोई चीज़ है, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कणक है, गेहूं है। ठीक है, मैंने मान लो कि 5 किलो गेहूं दी और उसके बदले मैंने अपने जो घर का सामान होता है, चाय पत्ती ले ली। ठीक है, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना क्या कहता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। उसके बाद आ गया मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय भी बता के चुका हूँ, मतलब कि कोई चीज़ लेनी है, मैंने मान लो मुझे चीनी लेनी है। ठीक है, तो मैंने 20 रुपये दिए और 20 रुपये से मैंने चीनी ले ली। तो एक पैसे वस्तु ली मैंने, किससे ली, मुद्रा से। मुद्रा देने के बाद मतलब कि वस्तु विनिमय का किसने काम किया, वस्तु विनिमय का मतलब कि जो वस्तु विनिमय का काम किया किसने किया, मुद्रा ने किया वहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, मतलब कि पैसे दिए और जो आज के टाइम में चल रहा है, पैसे देते हैं हम दुकानदार को और चीज़ ले लेते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा विनिमय। ठीक है, उसके बाद आ गया मांगों का दोहरा संयोग। ठीक है, मांगों का दोहरा संयोग क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जो दो बंदे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दूध की जरूरत है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास मान लो दही है लेकिन मेरे पास दूध नहीं है, मुझे दूध की जरूरत है। मैं गया किसी बंदे के पास, उसके पास दूध है। ठीक है, मैंने कहा भी तुम मुझसे दही ले ले और मुझे दूध दे दे। ठीक है, तो हमारी दोनों की चीजें मतलब कि मिलती जुलती हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो मैं उसके पास गया जिसके पास दूध है, मैंने उसको कहा भी मुझे ना तो दूध दे दे और दही ले ले। ठीक है, तो उसको दही की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि उसको मतलब कि दही बनाने के लिए, मतलब ताकि सुबह वो लस्सी बना सके उस दही से, उसको दही की जरूरत है ना। तो उसको दही की जरूरत है लेकिन मुझे दूध की जरूरत है, मतलब कि हमारे दोनों की जरूरतें मिल रही हैं। तो उसको बोलते हैं मांगों का दोहरा संयोग। यदि नहीं मिल रही, मान लो उसको जरूरत ही नहीं है, जब उसके पास ऑलरेडी दही पड़ा है, तो मैंने कहा भी तू मेरे से दही ले ले और दूध दे दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसको वो समस्या वहां पे पैदा हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मांगों का दोहरा संयोग, जो उसमें समस्या पैदा हो जाती है। यदि दोनों की जरूरतें मिल रही हैं तो मांगों का दोहरा संयोग सही होता है वहाँ पे, मतलब कि उनका मेल जोल में जो जरूरत मेल खा रही है तो सही है उनके लिए, तो मांगों का दोहरा संयोग वो होता है। इसमें क्या होते हैं, दोनों की जरूरतें एक दूसरे को मेल खा रही होती हैं। ठीक है, मान लो किसी एक व्यक्ति को जिस चीज़ की जरूरत है तो उसको मिल जाए, और जिस व्यक्ति को उस चीज़ की जरूरत है, किसी और चीज़ की जरूरत है, उसको वो मिल जाए, मतलब कि जरूरतें दोनों की जरूरतें पूरी हो जाए, उसको बोलते हैं मांगों का दोहरा संयोग। उसके बाद आ गया बैंक। बैंक क्या होता है, बैंक वह एक संस्था होती है जो क्या करती है, निजी लोग होते हैं, निजी संस्था होती है। बैंक क्या होती है कि निजी संस्था होती है। ठीक है, भी सरकारी भी होती है और ये निजी भी होती है। इसमें क्या होता है कि
ये लोगों को लोन देती है, उधार देती है, पैसे देती, उधार ब्याज पर पैसे देती है और उतना ब्याज लगाती है, फिर उसके द्वारा उसको लोन देने के बाद लोग उसको वापस भरते हैं, उसको बोलते हैं बैंक। ठीक है, उसके बाद मांग जमा। ठीक है, मांग जमा क्या होती है कि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक में गया, ठीक है, मैंने चेक ले रखा अपने दोस्त का, मैंने कहा भी मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने मेरे दोस्त ने कहा ये ले भी कितनी जरूरत है, मैंने कहा 6,000 की जरूरत है मुझे, तो मेरे दोस्त ने मुझे क्या चेक पर 6,000 लिख के और अपने साइन करके दे दिया, और मैं बैंक में गया और चेक जमा करवाया और मुझे पैसे मिल गए। ठीक है, तो मुद्रा मिल गई, उसको बोलते हैं मांग जमा। ठीक है, उसके बाद आ गया चेक। क्या होता है चेक? क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, मतलब कि एक व्यक्ति है, ठीक है, तो उसने अपने दोस्त को कहा भी तुम पैसे लेना है ना, तो मेरा चेक लिख के दे देगा और बैंक में जाएगा और वो पैसे ले लेगा, उसको बोलते हैं चेक। ठीक है, एक कागज होता है जिसपे क्या करता है, एक व्यक्ति अपने साइन करके देता है और मुद्रा लिख के देता है भी इतने पैसे की जरूरत है तुझे, तो इतने पैसे लिख के दे देता है और वो बैंक में जाता है, बैंक में कैशियर को देता है, कैशियर को देने के बाद वो कैशियर उसको पैसे दे देता है, उसको बोलते हैं चेक। ठीक है, उसके बाद आ गया कानूनी तरलता कानून अनुपात। कानूनी तरलता अनुपात में क्या होता है कि इसमें जो बैंक होता है, बैंक को एक कानूनी तौर पर, मतलब कि सरकार द्वारा एक लिमिट रखी जाती है, सरकार क्या करती है, एक लिमिट रखती है कि इतने पैसे तुम्हें, जैसे बैंक है तो बैंक को क्या करना पड़ा, एक मान लो उसके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, 5 लाख पड़े हैं, तो क्या करेंगे वो, उसमें से 5 लाख में से सरकार ने कहा भी 5 लाख में से एक लिमिट रख देगी। ठीक है, उसमें से मान लो तुम्हें उसको कह देगी 25,000 रुपये। ठीक है, सरकार कहेगी 25,000 रुपये हर टाइम तुम्हारे बैंक में होना चाहिए, चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो हमारे देश में, ताकि उसको जरूरत पड़ सके, ताकि सरकार भी इन बैंकों से उधार ले सके। ठीक है, इसलिए वो एक लिमिट रखती है भी इतने तुम्हारे बैंक में पैसे होने चाहिए। मतलब कि जिसमें ये कहा जाता है कि कानूनी तरलता अनुपात हो जाता है, जिसमें कि बैंक को कुल पैसे में से एक अनुपात के तौर पर, एक लिमिट पर पैसे, कुल में से कुछ पैसे रखने होते हैं। ठीक है, कुछ मांग जमा अपने पास रखनी पड़ती है, आप कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं, कुछ मुद्रा अपने पास रखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं कानूनी तरलता अनुपात। उसके बाद आ गया मुद्रा। मुद्रा मैं आपको बता चुका हूँ, जो विनिमय का माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य संचय का काम करती है। ठीक है, और जो हमें वस्तुओं का खरीदने का काम करती है, हमें आज के टाइम में लगभग हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा मुद्रा है उसकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद मुद्रा क्या कार्य है, मुद्रा कार्य कौन सा, मुद्रा का मूल्य संचय। ठीक है, मुद्रा का मूल्य संचय। संचय मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना, मुद्रा का मूल्य इकट्ठा करना, मतलब कि मुद्रा का मूल्य मतलब कि पैसे को इकट्ठा करना। जैसे हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मुद्रा का मूल्य संचय। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास करोड़ रुपए है, तो मुझे पता है भी कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो मैंने कहा मुझे ना कोई ऑडी गाड़ी खरीदनी है, तो मैं उसके पास मैंने और उसको एजेंसी वाले को पैसे दिए, मुद्रा दी और मैंने ऑडी गाड़ी खरीद ली, तो वो पैसे से मना नहीं करेगा, इसको मुद्रा को मना नहीं करेगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा चला जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा चलाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे मान्य होता है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया विनिमय के माध्यम के रूप में। विनिमय के माध्यम के रूप में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर लेना दुकान से, तो मैं 10 रुपये दूंगा शॉपकीपर को और मार्कर ले लूंगा। ठीक है, उसमें बीच में कार्य किसने किया, मुद्रा ने किया। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय क्या होता था, मान लो कि गेहूँ देते थे, चावल देते थे, ऐसी चीज़ें देने के बाद कोई चीज़ लेते थे। ठीक है, पहले क्या करते थे, कपास होती थी, कपास चुगने के बाद इतनी लेके आते थे और उसको तोलने के बाद जितने की होती थी उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ दी जाती थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जो मुद्रा का कार्य है, उसका जो विनिमय का काम कौन कर रहा है, मुद्रा कर रही है, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय का कार्य। जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं, कौन, मुद्रा कर रही है। उसके बाद आ गया वैध मुद्रा। वैध मुद्रा क्या होती है, जो सरकार द्वारा मान्य होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी व्यक्ति उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, जो आज के टाइम में जो आरबीआई द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं, ठीक है, वो वैध होते हैं। ठीक है, जो उनको अस्वीकार नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, उसको बोलते हैं वैध मुद्रा। उसके बाद आ गया करेंसी। करेंसी जो आधुनिक रूप में कर रही है, जैसे सिक्के चल रहे हैं, करेंसी चल रही है, जो नए नए नोट आ रहे हैं हमारे, पहले 2,000 का नोट नहीं था, लेकिन आज के टाइम में आधुनिक टाइम में चल रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं करेंसी। उसके बाद आ गया भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या होती है, ये केंद्रीय बैंक है, जो जिस बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको, और ये पूरे भारत का जो जितने बैंक है ना, इस बैंक के नीचे सारे काम करते हैं। यही को अनुपात जो ये होती है ना, कानून तरलता अनुपात, यही निर्धारित करती है। ठीक है, और
जितने भी इनमें भी ब्याज दर ये निर्धारित करती है सभी बैंकों का, ठीक है। ये होती है रिजर्व बैंक और जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। उसके बाद आ गया मुद्रा जारी करने का अधिकार। ये क्या करती है? एकाधिकार। ये क्या? मुद्रा जारी करने का एक अधिकार इसके पास होता है, ठीक है। एकाधिकार क्या होता है? इसी के पास है, कोई भी और बैंक नहीं है हमारे देश में जो मुद्रा जारी करता हो, सिर्फ यही करता है। एकाधिकार मतलब कि एक व्यक्ति के पास अधिकार होना, उसको बोलते हैं एकाधिकार, ठीक है। आज का हमारा ये लेक्चर था और जो आगे हम आपको ऋण के बारे में बताएंगे, ऋण क्या होता है, ठीक है, जो सेकंड लेक्चर में बताएंगे आपको। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।